हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइनल अकाउंट का क्विक शॉट। 11वीं क्लास के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे या ग्रेजुएशन वाले भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर ये जो फाइनल अकाउंट है विद एडजस्टमेंट वो इतना बड़ा चैप्टर है जिसको करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज आप ऐसा कुछ करो जिसकी वजह से हम ये पूरा चैप्टर ग्रिप कर पाए 15 से 20 मिनट में। तो आज मैं इसी टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा और आज हम लोग पूरा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, वो भी सिर्फ 15 टू 20 मिनट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और ये बहुत ही सिंपल है और रिवीजन करने के लिए सभी के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्विक रिवीजन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इट्स अ क्विक रिवीजन। यहां पर किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चंस को मैं काउंट नहीं करूंगा, मैं यहां सिर्फ आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाऊंगा। जिन बच्चों ने कंप्लीट चैप्टर कर रखा है और एग्जाम से एक दिन या 2 दिन पहले ये चाहते हैं कि सर मुझे पूरा कंप्लीट रिवीजन मिल जाए, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर फाइनल अकाउंट, तो बेटा एक बात तो आप सभी जानते हो कि फाइनल अकाउंट का जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 2 पार्ट्स में गिवन होता है। रिपीट कर रहा हूं, फाइनल अकाउंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 2 पार्ट्स में गिवन होता है। एक है ट्रायल बैलेंस, आई रिपीट, एक हमें गिवन होता है ट्रायल बैलेंस। और हम सभी जानते हैं ट्रायल बैलेंस के टोटल कितने साइड्स होते हैं? 2 साइड्स, ठीक है। तो आप जब भी फाइनल अकाउंट का सवाल पढ़ोगे तो फाइनल अकाउंट में हमें 2 साइड्स गिवन होगा, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और इसके नीचे ढेर सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो अगर तो फाइनल अकाउंट में सिर्फ ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक के अलावा कुछ नहीं लिखा और सिर्फ ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो समझ जाना वो विदाउट एडजस्टमेंट का सवाल है। और अगर मान लो ट्रायल बैलेंस के साथ उसके नीचे ढेर सारे इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो ये हो गया विद एडजस्टमेंट। अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा इसके बारे में बात करते। तो आप जानते हो बेटा, मैंने आपको यह कहा था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशंस गिवन होती है उन सभी के सिंगल इफेक्ट होते हैं और एडजस्टमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके डबल इफेक्ट होंगे। अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उनके कितने इफेक्ट होते हैं? सिंगल इफेक्ट, वो एक जगह जाएगा। और एडजस्टमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन होती है बेटा इसके कितने इफेक्ट होते हैं? डबल इफेक्ट, डबल इफेक्ट। वो कहीं भी जाए, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, वो जाएगा 2 जगह। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके सिंगल इफेक्ट होते हैं और एडजस्टमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन होगी उसके डबल इफेक्ट होते हैं। सर ये बताओ, जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे और उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, कोई भी आइटम गिवन है, तो उसका सिंगल इफेक्ट जाएगा, बट कहां जाएगा? तो बच्चे देखो, ट्रायल बैलेंस जब भी आप रीड करोगे तो उसमें जितने भी आइटम्स हमें गिवन होगा, ऑल आइटम्स, उन्हें हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 5 पार्ट्स में। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम होंगे ना बेटा, वो सिर्फ 5 में से कोई एक इंफॉर्मेशन होता है। या तो वो आपके लिए असेट होगा, या फिर वो आपके लिए लाइबिलिटी हो सकता है, या फिर वो आपके लिए इनकम हो सकता है, या फिर वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, या फिर वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो एनी आइटम विच आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस हैव डिसाइडेड या डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स: असेट, लाइबिलिटी, इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मान लो कोई आइटम आपने उठाया और आपको पता चल गया कि सर ये तो असेट है, तो हम इसे उठाएंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में डाल देंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। अगर तो वो लाइबिलिटी है तो उसे हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अगर वो इनकम है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो कितना आसान सा कंसेप्ट है।
जिन बच्चों ने विदाउट एडजस्टमेंट करा होगा उनको मालूम होगा मैंने क्या कहा था कि ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम उठाओ और सिर्फ उससे नाम पूछो, एड्रेस पूछो और उसके घर छोड़ कर आओ। नाम पूछो, एड्रेस पूछो और घर छोड़ के आओ। मतलब हमने ट्रायल बैलेंस से आइटम उठाया, उनसे नाम पूछेंगे। अगर वो कहता है सर मेरा नाम मशीनरी है, तो सर मशीनरी इज अवर एसेट, बैलेंस शीट का सेट में डाल देंगे। मैंने एक आइटम उठाया, उसे पूछा नाम बताओ, वो कहता मैं कैपिटल, तो भैया कैपिटल इज अवर लायबिलिटी, उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में डाल देंगे। सर मैंने एक आइटम उठाया, मैंने उसे पूछा बताओ तुम्हारा नाम क्या, वो कहता मैं रेंट रिसीव्ड, भैया रेंट रिसीव्ड इज अवर इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम गिवन होगी उसे हम इन 5 में से किसी एक जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एडजस्टमेंट के मैंने कितने इफेक्ट बताए, तो सर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, डबल इफेक्ट होता है। कहां होता है, कहां हम प्लस करेंगे, कहां माइनस करेंगे, इसके लिए मैंने एक क्विक शॉट बता देता हूं। देखिए एडजस्टमेंट के इफेक्ट कहां होता है ये जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कितने प्रकार के होंगे। तो मैं यहां लिखने वाला हूं टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। मैं कोशिश करूंगा इसमें सारे कैटेगरी कवर कर दूं, जितने भी कैटेगरी तुम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, सब जितने भी कैटेगरी तुमने पढ़े हैं उन सारे एडजस्टमेंट को हम यहां कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने इस क्लास का नाम रखा है वन शॉट क्विक रिवीजन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर एक तो एडजस्टमेंट हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस, चौथा एक्रूड इनकम, पांचवा एडवांस इनकम, छठा इसके बाद बैड डेट्स, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स। इसके बाद हमारे पास आएगा मैनेजर कमीशन, या उससे पहले अगर मैं बात करूं, चलो मैनेजर कमीशन की बात कर लेते हैं। मैनेजर कमीशन, इसके अलावा मैं नीचे यूज करता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट आएगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। इसके अलावा मेरे पास आ सकता है लॉस बाय फायर, इसके अलावा मेरे पास आ सकता है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा मेरे पास आ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दीज आर द एडजस्टमेंट विच आर गिवन इन द 11th क्लास एंड बीकॉम ईयर। तो जितने भी एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूं ये हमें कहां गिवन होगा, तो बेटा ये हमें गिवन होगा ट्रायल बैलेंस के नीचे। और क्योंकि मैंने कहा कि ऑल एडजस्टमेंट हैव डबल इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे, तो इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे मिल जाए ना, इनके भी कितने इफेक्ट होंगे, 2। तो चलिए देखते कौन कौन सा इफेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन, तो बेटा डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट, एक तो आप उसे असेट में से माइनस करना, बैलेंस शीट के असेट में से माइनस करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन असेट के नाम से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसे एक्सपेंस में हम प्लस करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एक्सपेंस में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। अगर प्रीपेड है तो सर एक तो एक्सपेंस में हम इसे माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। अगर एक्रूड इनकम आ जाए तो सर इनकम में हम प्लस करेंगे और बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। सर एडवांस इनकम आ जाए तो एक तो इनकम में हम इसे माइनस करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है। सर बैड डेट्स आ जाए तो बेटा बैड डेट्स की ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया था, डेटर में माइनस और बैड डेट्स में प्लस, बैड डेट्स में प्लस, डेटर में माइनस और बैड डेट्स में प्लस। बस ध्यान रखना कि एडजस्टमेंट बैड डेट से रिलेटेड जब भी आएगा तो सबसे पहले हम फर्दर बैड डेट्स को ट्रीट करेंगे,
फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डील करेंगे और फिर लास्ट में डिस्काउंट ऑन डेटर को डील करते हैं, ठीक है। जी मैनेजर कमीशन का क्या करेंगे, तो बेटा मैनेजर कमीशन इज आल्सो इज अवर एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस के दो ट्रीटमेंट हम जानते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देना और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लॉस बाय फायर का क्या करेंगे, तो लॉस बाय फायर का अगर गुड्स लॉस बाय फायर है तो परचेज में माइनस, परचेजेज में माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल देंगे इफ देयर इज नो क्लेम। अगर क्लेम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पर हम कहां डालेंगे इसे, बैलेंस शीट के असेट साइड में, किस नाम से, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। सर एक बात बताओ, अगर 10,000 का माल जल गया तो परचेज में माइनस करेंगे 10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी ने हमें क्लेम नहीं दिया तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में 10,000 रुपए, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 7,000 रुपए क्लेम दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 3,000 डालेंगे और 7,000 रुपए बैलेंस शीट के असेट में डालेंगे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, ठीक है जी। ड्राइंग्स की बात करें, हालांकि मैं ड्राइंग्स लिख रहा हूं तो पूरा मतलब है कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। एडजस्टमेंट में कई बार लिखा आता है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ऐसे केसेस में हम परचेज में माइनस करते हैं, परचेज में माइनस करेंगे और कैपिटल में माइनस करेंगे। सर परचेज में माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास से गुड्स चला गया, और कैपिटल में माइनस करेंगे क्योंकि ये ड्राइंग्स है। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालेंगे और दूसरा कैपिटल में प्लस करेंगे। सर कैपिटल में प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बिजनेसमैन को देना होता है तो हम उसे कैश में ना पे करके उसके कैपिटल में ऐड ऑन कर देते हैं। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डालेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम, हमें रिसीव्ड होगा अपने पार्टनर से, और दूसरा उसके कैपिटल में हम माइनस करेंगे क्योंकि ये हमें बिजनेसमैन से लेना होता है। आप नोटिस कर रहे हो कि पूरे फाइनल अकाउंट में मैंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाया है। हालांकि जिस फाइनल अकाउंट को मैं 2 महीने प्रैक्टिस करवाता हूं, एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, उसमें मैक्सिमम यही सारी बातें होती है कि हमें सवाल 2 पार्ट्स में गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के सभी आइटमों का सिंगल इफेक्ट होगा, चाहे वो एसेट हो, लायबिलिटी हो, इनकम हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो, और एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होंगे। और कहां एडजस्टमेंट का इफेक्ट होगा इसके लिए मैंने ये पूरा आपको चार्ट बनवा दिया है। एक और बात, आखिरी बात, अब जानते हो अगर मान लो एग्जाम में बैठे हो और कोई आइटम आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर ये हमारी एसेट है या लायबिलिटी, इनकम है या एक्सपेंस, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि बच्चे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जो जो आइटम गिवन होती है वो या तो एसेट होता है या फिर एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में जो भी आइटमें होंगी वो या तो लायबिलिटी होगा या इनकम। तो इससे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि वो हमारे इनकम है या लायबिलिटी, एसेट है या एक्सपेंस, ठीक है जी। तो आप बोर्ड पे देख लो जितनी भी बातें मैंने बताई थी, इसके अलावा पूरे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। ये मैंने कंसेप्ट की बात किया है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैंने लगभग सारे वीडियोस आपके क्लासेस के वहां पे अपलोड कर रखा है। आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा विद डिटेल, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, विद साथ में टीएस ग्रेवाल के ऑल सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस में मिलेंगे सारे डिटेल के साथ। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय।